नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है बी व्हाट यू विश, ये मेरा विश्वास है कि सभी मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अपनी कल्पना से, अपनी पुष्टि से हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। मैंने हमेशा उपदेश दिया है कि यदि हम अपने बारे में एक नई और उच्च अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए लगन से प्रयास करते हैं तो सभी चीज़ें हमारी सेवा में होंगी। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं बी व्हाट यू विश। बी केयरफुल व्हाट यू विश और जेफरी आर्चर का 2014 का ऐतिहासिक उपन्यास है। क्लिफ्टन क्रॉनिकल्स का चौथा उपन्यास। यह 1957 और 1964 के बीच बैरिंगटन क्लिफ्टन परिवार से संबंधित है। उस समय के दौरान जब इसका एक सदस्य एम्मा इसकी शिपिंग कंपनी पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। एम्मा को तोड़फोड़ और दुर्भावनापूर्ण आंतरिक अभिनेताओं के प्रयासों के खिलाफ लड़ना होगा, अर्थात डॉन पेड्रो मार्टिनेज एक मास्टरमाइंड जो राजवंश को हड़पने की कोशिश करता है, क्योंकि वह एमवी बकिंघम नामक एक लग्जरी जहाज बनाने की कोशिश करता है। यह श्रृंखला 20वीं सदी के मध्य को सामाजिक यथार्थवादी और नारीवादी नजरिए से देखने के लिए जानी जाती है। उपन्यास की शुरुआत एम्मा और उसके पति हैरी से होती है, जो यह पता लगाने के लिए अस्पताल की ओर दौड़ते हैं कि उनके बेटे सेबेस्टियन, जो एक कार दुर्घटना में था, के साथ क्या हुआ है। एम्मा एकमात्र पीड़ित के शरीर को देखने के लिए मुर्दा घर पहुंचती है और पाती है कि यह सेबेस्टियन के दोस्त ब्रूनो का है। पुलिस अपनी जांच के निष्कर्षों के साथ लौटती है, जिसमें गवाहों ने उन्हें बताया कि 3 लॉरियों ने कार को घेर लिया था, जानबूझकर दुर्घटना को मजबूर किया। कहा जाता है कि सेबेस्टियन ड्राइवर था, हालांकि कार उसके पास नहीं थी। इस बीच रॉस बुकानन ने बैरिंगटन शिपिंग कंपनी के अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एम्मा अपना स्थान भरने का संकल्प लेती है, लेकिन मार्टिनेज द्वारा उसे रोक दिया जाता है, जो इस महत्वपूर्ण क्षण के दौरान फर्म में तोड़फोड़ करने के लिए अपने एक आदमी मेजर एलेक्स फिशर को नामित करता है। मार्टिनेज ने रणनीतिक रूप से बेलफास्ट में अपने जहाज निर्माण परियोजना में बाधाएं खड़ी की, ताकि कंपनी के वित्त को तब तक खत्म किया जा सके जब तक कि वह कार्य पूरा न कर सके। घटनाओं के एक मोड़ में सेड्रिक हार्डकैसल ने बैरिंगटन के बोर्ड में एक स्थान ले लिया और अध्यक्ष के वोट का परिणाम और अधिक अनिश्चित हो गया। हार्डकैसल ने अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना, जिससे परिणाम बुकानन के हाथ में आ गया। लंदन में एम्मा की बेटी जेसिका ने एक कला अकादमी में भाग लेने के लिए अनुदान जीता। वहां उसे क्लाइव बिंघम से प्यार हो जाता है, जो उसे प्रपोज करता है। परिवार के दोनों पक्ष खुश हैं, जब तक क्लाइव की मां लेडी वर्जीनिया फेनविक से नहीं मिलती, जो उसे बताती है कि जेसिका को गोद लिया गया है। मार्टिनेज ने जेसिका के अपार्टमेंट पर भी छापा मारा, जिससे उसकी अधिकांश कला नष्ट हो गई। इन घटनाओं के बाद टूटकर जेसिका ने आत्महत्या कर ली। पछतावा है कि वह उसकी आत्महत्या को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा, और अब पता चला कि मार्टिनेज कंपनी में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा है। हार्डकैसल ने उसे हराने में मदद करने के लिए बैरिंगटन परिवार के साथ मिलकर काम किया। वह स्टॉक ब्रोकरों और बैंकरों के साथ साथ सेबेस्टियन और उनके बेटे अर्नोल्ड की एक टीम की भर्ती करता है। चेयरमैन के चुनाव से पहले अंतिम शेयरधारकों की बैठक से 1 सप्ताह पहले परिवार को पता चलता है कि मार्टिनेज अपने बैरिंगटन स्टॉक, साथ ही अपनी कलाकृति को बेचने का इरादा रखता है, और शेयरधारक घबराहट पैदा करने और चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए फिशर के बोर्ड के इस्तीफे को प्रचारित करना चाहता है। कहानी दुर्घटना के बाद अस्पताल में सेबेस्टियन के ठीक होने पर केंद्रित है। सेड्रिक पास के बिस्तर पर लेटा है और हार्डकैसल उसे वित्त और व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए आता है। सेबेस्टियन ने हार्डकैसल को अध्यक्ष पद की जीत का लाभ उठाने के लिए बैरिंगटन के स्टॉक का 7.5% खरीदने के लिए कहा। हार्डकैसल का सामना सामंथा सुलिवन से होता है, जिसके पिता संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनयिक हैं।
वह उससे शादी के लिए हाथ मांगता है और वह स्वीकार कर लेती है। जब मार्टिनेज परिवार ग्लेनलेवेन में छुट्टियों में व्यस्त होता है तो मार्टिनेज के बाजार में हेरफेर करने के बाद गिरावट का फायदा उठाने के लिए हार्डकैसल गुप्त रूप से अपने स्टॉक को बेचने का अवसर लेता है। चूंकि बैरिंगटन परिवार को अधिक स्टॉक खरीदने से प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए वह खरीदारी करने के लिए रॉबर्ट बिंघम पर टैप करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हार्डकैसल की योजना अच्छी तरह से चले। बुकानन मार्टिनेज की हर हरकत पर नजर रखता है। योजना काम करती है और डॉन पेड्रो दिवालिया हो जाता है। उनके बेटे डिएगो को बिक्री को उलटने के लिए एक स्टॉक ब्रोकर को रिश्वत देने की कोशिश के लिए अर्जेंटीना भेज दिया गया है। साथ ही लुइस को अतिक्रमण के लिए निर्वासित कर दिया गया। मेजर फिशर को एहसास हुआ कि वह चालाक हो गया है और अब उसे बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हार्डकैसल ने अपना स्टॉक बेचने के बाद अपना पद छोड़ दिया था। वह एम्मा को अपना त्याग पत्र भेजता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेडी फेनविक ने घोषणा करते हुए कहा कि वह एम्मा पर बदनामी का मुकदमा करेंगी। अपमानित होकर डॉन पेड्रो गुस्से में आ जाता है और अपने सहकर्मियों और बेटों को नाराज कर देता है। अंतिम बदला लेने के प्रयास में वह आईआरए को न्यूयॉर्क के रास्ते में एमवी बकिंघम पर बमबारी करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है। आईआरए को जब पता चला कि उसका इरादा उन्हें इनाम शुल्क कम करने का था, तो उपन्यास के क्लिफहैंगर अंत में उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। उसी क्षण आईआरए सदस्य जहाज पर चढ़ते हैं और बम लगाते हैं। उस रात एक सदस्य इसके 30 मिनट के टाइमर को बंद कर देता है। किताब एक बम विस्फोट के साथ समाप्त होती है। हालांकि यह अनिश्चित है कि आतंकवादी कृत्य सफल है या नहीं। एक घुमावदार और सम्मिलित कहानी। सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं। एक तामसिक मास्टर मैनिपुलेटर द्वारा अपने राजवंश के अधिग्रहण को रोकने के लिए एक परिवार के एकजुट रहने के प्रयास को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में वे अपनी पहचान मजबूत करते हैं और सीखते हैं कि किस पर भरोसा किया जा सकता है।